सच कहूँ तो कभी कभी मुझे खुशी होती है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ। यहाँ की अंतहीन भीड़ या दिन में भी अंधेरा कर देने वाले प्रदूषण के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सप्ताह के अंत में दिल्ली के आसपास घूमने की बहुत सारी जगहें हैं। और मेरी इसी खुशकिस्मती से अगर किसी सप्ताह के अंत में मुझे छुट्टी मनाने पहाड़ों में जाने का मन करता है तो मैं हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड निकल जाती हूँ। अगर कुछ दिन कला और संस्कृति से जुड़ने का मन हो तो राजस्थान की ओर रुख कर लेती हूँ। हाँ, फिलहाल कोरोना वायरस के चलते कहीं घूमने नहीं निकला जा सकता, लेकिन मैं आगे की प्लानिंग करने में विश्वास रखती हूँ और इसीलिए मुसीबत के बादल छटने के बाद की खुशी की तैयारी कर रही हूँ। तो जैसा मैंने बताया, दिल्ली में रहने की मजेदार बात तो ये है कि छुट्टियां मनाने के लिए सिर्फ यही राज्य नहीं बल्कि आसपास पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्य भी है जहां जाना बेकार नहीं जाता। मैं इन सभी जगह जा चुकी हूं, इसलिए कह सकती हूं कि इनमें से कुछ ऐसे कस्बे और शहर है जहां की हुई मस्ती आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। जिन कस्बों और शहरों की मैं बात कर रही हूँ वहाँ आपको लोगों की भीड़भाड़ तो कम मिलेगी, साथ ही प्रदूषण का स्तर भी न्यूनतम मिलेगा। साथ ही भारत की सभ्यता और संस्कृति को करीब से देखने का मौका भी है। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे छोटे कस्बों की लिस्ट जहां आप माहौल ठीक होने के बाद सप्ताह के अंत में जाकर पूरा मजा लूट सकते हैं। अलसीसर राजस्थान का असली रंग देखने के लिए बहुत बेहतरीन जगह है, मगर फिर भी बहुत कम लोग यहाँ जा पाते हैं। दिल्ली से सिर्फ 5.5 घंटे की दूरी पर स्थित राजस्थान का ये छोटा सा गांव सप्ताह के अंत में छुट्टियां मनाने की सबसे बढ़िया जगहों में से एक है। अलसीसर गांव में राजस्थानी कला और संस्कृति के रंग में रंगने का दुर्लभ मौका मिलता है। ये छोटा सा विचित्र गांव अपनी विशाल हवेलियों और सुंदर चित्रों के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। दिसंबर में तो ये जगह वैसे ही बहुत प्रचलित है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस संगीत समारोह में दुनिया भर से मशहूर संगीतकार शिरकत करने आते हैं और आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक और लाइव म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। धर्मशाला से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीर पहाड़ों में छुपा एक छोटा सा शहर है जहां आप शांत और सौम्य समय का आनंद ले सकते हैं। यूं तो अधिकतर लोग सप्ताह का अंत आते ही छुट्टी मनाने के लिए धर्मशाला या मैक्लोडगंज की ओर दौड़ पड़ते हैं, पर बीर उन लोगों के लिए सबसे अच्छी जगह है जो सैलानियों की भीड़भाड़ से दूर किसी खुली जगह पर कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। यहाँ तिब्बती संस्कृति से जुड़े बहुत गहराई से फैली है और आपके लिए यही सही मौका है तिब्बती संस्कृति में डूबने का। आप यहाँ के विभिन्न मठों में तिब्बती धर्म की शिक्षा भी ले सकते हैं। साथ ही मन करे तो पास ही स्थित गुनेहर गांव में बहती नदी की छोटी सी धारा देखने जा सकते हैं और कुछ नहीं तो साइकिल उठाएं और निकल पड़े इस छोटे से गांव की यात्रा करने। अगर आप रोमांचक गतिविधियों में दिलचस्पी रखते हैं तो जानते होंगे कि बीर में पैराग्लाइडिंग का खेल काफी मशहूर है। अगर आप ये नहीं भी जानते तो अब यहाँ कैंपिंग और पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकते हैं। उन धार्मिक लोगों के लिए मथुरा एक अच्छी जगह हो सकती है जो आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, क्योंकि मथुरा आकर आप भगवान कृष्ण के जन्मस्थल के बारे में और अधिक गहराई से जान सकते हैं। होली के समय में इस जगह का रूप काफी रंगीन हो जाता है। हालांकि आपको यहाँ जेब कतरों से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा जो मथुरा की सड़कों पर चारों ओर घूमते ही रहते हैं। यमुना घाट पर बैठकर शांत बहती यमुना नदी के किनारे यहाँ की पावन ऊर्जा का आनंद तो ले ही सकते हैं। साथ ही शाम के समय कुछ सूर्यास्त के अद्भुत नजारों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आधे दिन के लिए पास ही स्थित वृंदावन जा सकते हैं। वृंदावन में आपको बहुत सारे सुंदर मंदिर देखने को मिलेंगे जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। हिमाचल प्रदेश में एक और छोटा सा कस्बा है जो अन्य गांव से काफी हटकर है। इस जगह का नाम है तीर्थनगढ़। शायद आप जानते होंगे कि हिमाचल की ज्यादातर जगहों का शहरीकरण और व्यावसायिक रूप से विकास होने से वहां की प्राकृतिक सुंदरता खो सी गई है। मगर ऐसे ताबड़तोड़ शहरीकरण में अगर कोई जगह अब भी अपने नैसर्गिक सौंदर्य और शांति के लिए जानी जाती है तो वो है तीर्थन घाटी, और यही खूबी इसे सप्ताह के अंत में छुट्टी मनाने की सही जगह बनाती है। तीर्थन नदी के जलधारा के पास बैठकर
कुछ देर आराम करने से आपके पूरे हफ्ते की थकान उतर जाएगी। नदी का पानी इतना साफ है कि बैठे बैठे आपको ऐसी कई प्रकार की अनोखी मछलियां देखने को मिलेगी जो शायद और कहीं ना मिलेगी। विश्वास कीजिए, तीर्थन घाटी कोई छोटी मोटी जगह नहीं बल्कि हिमाचल की गोद में छुपा अमूल्य रत्न है। ये राजस्थान का एक और छोटा सा गांव है जो दिल्ली के नजदीक होने के कारण सप्ताह के अंत में घूमने के लिए अच्छी जगह है। दिल्ली से मात्र 3-4 घंटे की दूरी पर स्थित अलवर में आपको करने लायक गतिविधियों की भरमार मिलेगी। सप्ताह के अंत में यहाँ पहुंचकर आप यहाँ का मशहूर अलवर किला देखने जा सकते हैं। अलवर का किला अपनी नायाब वास्तुकला के लिए काफी जाना जाता है। किले में बने प्रसिद्ध संग्रहालय में कुछ दुर्लभ हस्तलिपियां भी देखी जा सकती है। अलवर में घूमने लायक सबसे बढ़िया जगहों में शुमार सिलीसाइड झील है, जहां आप सुबह पहुंचकर उगते सूरज की खूबसूरती निहार सकते हैं और शाम के समय ढलते सूरज की लालिमा को अलविदा कह सकते हैं। चाहे तो झील में नाव की सवारी का आनंद भी लिया जा सकता है। अलवर में रुकने के लिए कई रिसोर्ट और पैलेस हैं, जहां रात गुजारना आपकी छुट्टियों को आरामदेह तो बनाएगा ही, साथ ही ये एक रोमांचक अनुभव भी कराएगा। नैनीताल में स्थित भीमताल कस्बा अपनी ही बड़ी बहन नैनीताल का छोटा और शांत रूप है। सप्ताह के अंत में अपने परिवार या दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने जाना हो तो उत्तराखंड में भीमताल से बेहतर शायद कोई और जगह ना हो। नैनीताल से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भीमताल की नैसर्गिक सुंदरता और शांति आपको इस जगह का दीवाना बना देगी। और अगर इसके साथ कुछ और भी देखना चाहते हैं तो पास ही नैनीताल तो है ही। भीमताल में आप नाव चलाने का मस्ती भरा अनुभव ले सकते हैं, या फिर कुछ चहलकदमी का मन हो तो झील के किनारे चारों ओर टहलते हो यहाँ की हरियाली और कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर सिर्फ आराम करने का मन हो तो चैन से अपने होटल या होम स्टे के कमरे में वादियों के बीच आराम फरमाइए। सप्ताह के अंत में घूमने फिरने और मौज मस्ती के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है उदयपुर, जहां अगर आप 2 दिन भी रुक जाएं तो भी करने लायक गतिविधियों और देखने लायक जगहों की कोई कमी नहीं होगी। झीलों के शहर के नाम से लोकप्रिय उदयपुर में कई झीलें हैं, जहां जाकर आप कुछ समय झीलों की खूबसूरती निहारने में व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की सबसे सुंदर और अलौकिक झील का नाम है बादी झील, जो शहर के केंद्र से करीब 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उदयपुर में घूमना है तो झीलों के मामले में आपके पास कई विकल्प हैं, जैसे फतेह सागर झील, पिचोला झील इत्यादि। शाम को इन झीलों के किनारे चहलकदमी करते हुए आप ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। अगर आप पुरातन शिल्पकारी में रुचि रखते हैं तो यहाँ कई ऐतिहासिक महल और स्मारक भी है। फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए शाम के समय उदयपुर की अमराई घाटी में जाना बेहतरीन रहेगा। शाम के समय घाटी से पूरे शहर का प्यारा और चमचमाता दृश्य देखते ही बनता है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित ये छोटी सी शांत जगह उन लोगों के लिए सबसे अच्छी है जो सप्ताह के अंत में ओली, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसी जगहों पर जाकर ऊब चुके हैं। उत्तराखंड का ये छोटा सा शहर अपने प्राचीन मंदिरों के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियों की धाराओं का संगम होते हुए भी देखा जा सकता है। तो अगर आप पहाड़ों के बीच सप्ताह के अंत में छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं तो और कोई अलग जगह जाना चाहते हैं तो देवप्रयाग आपके लिए बिल्कुल ठीक चुनाव होगा। आप यहाँ वादियों में बैठकर पहाड़ों से निकलती धाराओं को निहारते हुए पावन गंगा के इतिहास और इसके उद्गम स्थल के बारे में और जान सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के हरे भरे पिटारे में छिपा एक बहुमूल्य रत्न है रजगुंड, जो बिलिंग और बरोड घाटी के बीच में कहीं बसा हुआ है। ये शांत और सहज गांव घाटियों में इस कदर छुपकर बसा है कि बहुत से मुसाफिरों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। मगर हम बता दें कि ये सुंदर सी जगह धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है। इस गांव तक पहुंचने के लिए अगर आप बिलिंग से शुरुआत करते हैं तो आपको 14 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होगी। वहीं अगर आप बरोड तक की बस लेते हैं तो चढ़ाई की दूरी घटकर सिर्फ 6 से 8 किलोमीटर ही रह जाती है। रजगुंड पहुंचकर रात में सितारों भरे खुले आसमान के नीचे तंबू में रुकें और सुबह सूर्योदय का दिलकश नजारा देखें। अगर शाम के समय पहुंचते हैं तो सूर्यास्त के समय आसमान को रंग बदलते भी देख सकते हैं, जिसकी यादें आप ताउम्र अपने मन में सहज कर रखेंगे।
अंत में ये लिस्ट हमें ले आई है हिमाचल प्रदेश के एक और नायाब नगीने पर, जिसका नाम है कसौली। इस कस्बे में जाने पर आज भी ब्रिटिश राज के बने घर और विश्राम गृह देखे जाते हैं। यहाँ भव्य चर्च, बड़े बड़े मंदिर और चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। घूमने योग्य स्थलों में से एक मंकी टेम्पल भी है, जहाँ शीर्ष पर खड़े होकर आप बादलों को भी छू सकते हैं। कसौली एक छोटा सा शांत कस्बा है, जहाँ की आबो हवा साफ और शुद्ध है। इस कस्बे में आप चलते चलते कई नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं और ठंडी हवा के साथ आपको एक नई ताजगी का एहसास होगा। चाहे तो मशहूर गिलबर्ट ट्रेल पर चढ़ाई कर सकते हैं या शाम को सनसेट पॉइंट में सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। इस कस्बे में प्रकृति के बीच बिताया हर पल आपके लिए जादुई अनुभव से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक यात्राओं के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।